और एक प्रॉब्लम है, देखो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर अ शेड्यूल चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट दो दिए हुआ है, एक डिप्रिसिएशन का है, दूसरा भी जो है मशीन के स्टेटमेंट दिए हुआ है, तो खाली मशीन के ऊपर ही ज़्यादा अपना एडजस्टमेंट। करंट एसेट्स क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सीधा एंट्री दे दिया उन्हें। करंट एसेट्स 2,40,375 दोनों ले लिए और कुछ भी नहीं दिया उन्हें करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट ऊपर कहीं लिखा करो, कौन से नॉन करंट एसेट्स को लिखो। ये फिक्स एसेट को बोलता हूँ, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट कैटेगरी में है। ये करंट की अलग रही दिया, ये अदर का अलग है, अदर अपन बाद में लेंगे। इसमें सिर्फ करंट लेने का है अपने। करंट एसेट्स ले लिए, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ रहा, डन। और करंट लाइबिलिटीज़ भी अलग दे दिया उन्हें। करंट लाइबिलिटीज़ में भी इंक्रीज आ रहा तो यहाँ पे डिक्रीज में ले लेते, लाइबिलिटीज़ में रिवर्स। बैलेंसिंग करें, 240 में से 120 गए, 120 बचे, 375 में से 150 गए, 225 बचे। बैलेंसिंग करें, राइट में ज़्यादा आ रहा तो इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल 1,05,000 डन। इंक्रीज आ रहा तो इंक्रीज बोले तो यहाँ लेफ्ट में आया तो यहाँ पे जाएगा राइट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेशन में आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक एक करके आएंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल है 4 लाख था, 4,50,000 हो गया, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है इसका। 50,000 बढ़ रहा है, यानी कि अपने को इशू ऑफ शेयर आ जा रहा, इशू ऑफ शेयर्स 50,000 डन। उसके बाद अपने को रिजर्व सरप्लस बाद में हैंडल करेंगे, जनरल रिजर्व बाद में हैंडल करेंगे। डिबेंचर्स 2,40,000, 3,50,000 तो कितना यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,10,000। उसके बाद में है आपको ख़त्म हो गया यहाँ पे। राइट में गए फिक्स एसेट्स है, उसके साथ डिप्रिसिएशन से, तो उसको बाद में लेंगे एडजस्टमेंट्स के साथ। इन्वेस्टमेंट 50 था, 130 होगा, तो इसका मतलब क्या है, और पैसा इन्वेस्ट करे और ख़र्चा हुआ अपने 50 + 80 का डिफरेंस आ रहा, तो अपने को क्या हो रहा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ रहा। ठीक है, ख़त्म हो गई कहानी। अब इसके बाद में जो है अपने को एक एक करके नीचे आएंगे। सबसे पहले फिक्स एसेट लेंगे। फिक्स एसेट है 6,10,000 ओपनिंग और 7,20,000 क्लोजिंग। तो इसके अंदर हो रहा क्या, अपने को रफली बता दे रहा हूँ मैं, वैल्यू निकल जाती है अपने। ठीक है, अपने पास 6,10,000 के एसेट्स थे। ठीक है, मशीनरी हो सकता समय। तो और करो यहाँ पे कितने थे अपने को, 6,10,000 के एसेट्स पहले थे अपने पास, राइट। उसमें से अपने को क्या क्या करें अपन, उसके अंदर एसेट्स में डिफरेंस 60,000 डिप्रिसिएशन करें उसका। इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाती, 60,000, 5,50,000 के हो गए। उसमें से भी क्या करें अपन, बुक वैल्यू 40,000 का बेच दिए अपन, 30,000 रुपीज़ में बेचे, लेकिन बेचे तो 40,000 का ना, आइटम तो 40,000 का जा रहा अपने पास से। इसका मतलब अपने को 5,10,000 के बचे हुए है, राइट। क्लोजिंग वैल्यू कितना आ रहा, 7,20,000, 7,20,000 के अब है अपने पास, तो 5,10,000 माइनस करेंगे तो कितने के और ख़रीदे मालूम होता अपने, 0 0 0 10,000 कितने बचे, 2,10,000 का और परचेज इंक्रीज हो रहा ना, तो यहाँ पे अपन परचेज ऑफ फिक्स एसेट 2,10,000 कैसा भी करो, बॉक्स के साथ करो या फिर सीधा सीधा मोटा हिसाब बता दिया मैं। 30,000 भी आते ना सर? 30 नहीं आते जी, वो पैसे है। नहीं 30,000 में बेचे। आपके पास सामान कितना है काउंट हो रहा, अच्छा, सामान आपके पास 40,000 का, हाँ,
अब आपका 1 लाख का फ़ोन है, आप 10,000 में भी दे लिए तो बाहर का तो 1 लाख का ही नुकसान हो रहा ना। नुकसान हो जाएगा। 10,000 के छुआ बाहर नुकसान तो नहीं बोल सकते तुम, ऐसा किस्सा तो कंपनी का 40,000 का ये अपन खाली नुकसान का हिसाब कर रहे हैं। कितने कम हुए, वो 30 ऐसे में ले बेचो, लेंगे। फ्री में लेके जाओ तुम, कम तो हो गए। कंपनी में से कम हो रहे। आगा समझ में। चलिए फिक्स एसेट हैंडल हो गया भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर फिक्स एसेट के बाद कौन है, डिप्रिसिएशन का फंड है, नहीं है। अब बचे कौन अपने को यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस और जनरल रिजर्व्स। इन लोगों को क्या है वापस अपन फंड फ्लो में नहीं डालते इसमें। ओके, इसके अंदर जो है अपने को जनरल रिजर्व -50,000 में है, ब्रैकेट में दिया तो ऑलरेडी इन्हें माइनस में है, तो माइनस में है बोले तो अपन माइनस की वैल्यू यहाँ पे माइनस में डालना पड़ता, तो माइनस को साइड चेंज करें तो क्या हो जाता उन्हें प्लस। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है उसकी 70, तो क्लोजिंग वैल्यू तो यही चाहिए अपने को। ये इधर आना था, ये इधर माइनस होने की वजह से उसको क्या करें अपन साइड चेंज कर दिए तो प्लस हो जाती है। आई बात समझ में। अगर उन्हें प्लस में रहती तो सीधा अपन लेफ्ट का लेफ्ट राइट में क्लोजिंग डाल देते थे, साइड चेंज साइन चेंज। आप 50,000 रुपये ऑलरेडी देना है, ठीक है। उसके बाद आपका देने के बाद 70,000 रुपये आपका अकाउंट में बैलेंस है, तो पहले बैंक में -50,000 है समझो आपका बैलेंस, ठीक है, -50,000 है और प्रेजेंट बैलेंस चेक करें तो +70 बता रहा। अब इसमें कितने ऐड करेंगे अपन, प्लस 1,20,000 कितने हो रहे हैं, 20 होते, 1,20,000 अकाउंट में डालेंगे तो +70 बताता हूँ अपने, पहले के 50 कट कर लेंगे उन्हें माइनस में से, तो उस हिसाब से 1,20,000 अपने को यहाँ पे बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड में है ना वो पैसे? लेफ्ट में थे, राइट में जा रहे थे, लेकिन माइनस होने की वजह से बेचारों को इधर उतरना पड़ा। ये क्लोजिंग तो यही चाहता, दोनों को मिला के 120 डाल दिया, हो गया। चलिए अब इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं, एक तो जनरल रिजर्व में अपने को 10,000 इंक्रीज हो रहा, जनरल रिजर्व वो 10,000 रुपये अपन यहाँ पे जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र ले लेंगे। ओके, प्लस एडजस्टमेंट्स क्या है, एक बार लिए एडजस्टमेंट अपन खाली इसमें लिए फिक्स एसेट में लिए, 60,000 रुपये क्या नुकसान हो रहा अपने को, 60,000 रुपये जा रही, ठीक है, 60,000 रुपये का डिप्रिसिएशन। उसके बाद में अपने को मशीन बेच रहे हैं, 10,000 रुपये का लॉस हो रहा, एक बार अपन उसमें काउंट कर लिए, नहीं एक बार भी नहीं लिए अपन उसको, यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000 और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में 5,000 का अपने को डिफरेंस आ रहा, 10 प्लस यहाँ पे 5,000 किसमें उतना ही चाहता आपको देखने के बाद में। ये क्या है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोल तो ऐसे एक्सपेंसेस रहते जो एक्चुअली में होते नहीं, अपन फेक एक्सपेंसेस दिखाते समझो इतना खर्चा हुआ बोल, एक्चुअली में वो होता प्रीलिम मतलब तो अंदाज़ा लगाते अपन खर्चा होगा। बैड डेब्ट प्रोविजन याद है ना, सिमिलर चीज। तो यहाँ 10 थे, यहाँ पे घट के क्या हो गए 5, ये राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में, हाँ डिफरेंस ये डाल दिए। उसके बाद ये बैलेंसिंग करे 2,05,000 आ रहा है, यहाँ 0 था कुछ भी नहीं था, इसके 2,05,000 आए, यहाँ पे डाल दिए 2,05,000, यहाँ पे अपने को फंड फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए अब इसमें से अपने को जो है 30,000 की एंट्री एक ही बार इसमें डब्बा ने बताइए, सेपरेट बता दी, हाँ वही मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट वही है इसके अंदर, ठीक है। सेल ऑफ मशीनरी 30,000 रुपये, तो अपने को पैसे आ रहे हैं सोर्स ऑफ फंड, पैसे आ रहे हैं 30,000, जब जाके दोनों क्या हो जाते हैं बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो ढूंढो जाके कितने का डिफरेंस आ रहा। सपोज ये मैं सेल ऑफ मशीन की एंट्री भूल गया हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 30,000 का डिफरेंस आता, 30,000 की एंट्री कौन सी है, दोनों जहाँ कम है वहाँ पे डाल दो, क्योंकि अपने को 30,000 डाल के बैलेंस कर ले, कुछ भी नाम लिख देना। नहीं है सेल ऑफ मशीन है तो सेल ऑफ मशीन डालो, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करो, आ जाता है नहीं, राइट वाले ज़्यादा खींचे होंगे नहीं है, ईजी है। हाँ लेफ्ट में चाहता है, एसेट्स में चाहता है जो भी आता, और फिक्स एसेट में होती जो भी होती कुछ चीज़, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करो, आ जाता है। फिक्स करा रहे हैं सर।